कर इस धरती पर अकेले पहुंचे हैं। आपने यहाँ तक बहुत कुछ लाया है, और जब हम सभी इतना कुछ लेकर के मारवाड़ की धरती से सभ्यता, संस्कार, इंसानियत, ईमानदारी, भाईचारा, परिवार का प्रेम, भाइयों का प्रेम, माँ बहन, भाई बहन, बेटी माँ, ये सब प्यार और परिवार, संगठित परिवार की विशेषता लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो किसी न किसी मकसद से पहुँचे हैं। जब हम सब कुछ इतना लेकर यहाँ तक आए हैं, तो क्यों हम छोटी मोटी चीज़ों की गलती करके अपने जीवन को पीछे रखें? हमें नहीं रखना चाहिए। मैं आप सभी से निवेदन पूर्वक कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मैं भली भांति जानता हूँ कि मैं इतना भी सक्षम नहीं हूँ कि आपको ज्ञान दे पाऊँ, क्योंकि आपके अंदर भी बहुत कुछ है, इसलिए आपने उस धरती से यहाँ आकर के व्यवसाय में, बिजनेस में अपना साम्राज्य खड़ा किया है। आप सभी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपके सामने मैं बहुत छोटा सा बच्चा हूँ, लेकिन फिर भी आपके पास में धन बल है। धन बल के आधार पर आप इतने कार्यक्रम करके अपने संगठित होने का परिचय देते हैं। मेरे पास में 2 शब्द हैं, उन शब्दों के माध्यम से मैं आपके दिल तक पहुंचने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जिस इंसान के पास जो होता है वो वही दे पाता है इंसान को। ये बात तो आप भी मानते हैं। मैं 4-5 बातें ही आप सभी से कहना चाहता हूं, ज़्यादा बातें आपसे नहीं करूंगा, क्योंकि भजन संध्या चल रही थी, कहीं ऐसा नहीं हो कि भजन संध्या में विघ्न पड़ जाए। दोस्तों, जब आप मारवाड़ की धरती से, अपने जन्मभूमि से पढ़ाई करना शुरू करते हैं, 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं तक, 10वीं, 12वीं में आते आते या तो किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ देते हैं या फेल हो जाते हैं, सप्लीमेंट्री आ जाती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तब उस मारवाड़ की धरती से आप सोचते हैं कि यहाँ मारवाड़ में कोई बिजनेस सेटअप नहीं होता है, तो प्रवास की तरफ रुख किया जाए और वहाँ जाकर के अपना बिजनेस सेटअप किया जाए। हर आदमी सोने और चांदी की चम्मच के साथ पैदा नहीं होता है। यहाँ बैठे हुए हर इंसान के पिताजी करोड़पति नहीं थे, सभी के पिताजी सामान्य परिवार से थे लगभग, और यदि इतने करोड़पति होते तो मुझे पता है वणे मारवाड़ रे मैं नेबडारी ठंडी सायान मटकारों पानी पीता, मारवाड़ रे मैंने खेतरों में खेती करता थे, दुख देखवा नहीं आता। क्या हम आते यहाँ पे? नहीं आते। लेकिन उस गरीब परिस्थिति में एक माँ अपने बेटे को किस तरह प्रवास की ओर रवाना करती है। 2-4 किलो घी, 2-4 बलोनों घी, मारवाड़ी सबों ने समझ में आवे ना, 2-4 बलोनों घी माँ भेड़ों करे ने, या थोड़ो धौन पड़ी हुई तो वो बेचे ने। एक बच्चे को एक बैग सिलाई करके उसमें 2 ड्रेस दे करके प्रवास की तरफ जब बस में बिठाकर रवाना करती है, कोल्हापुर, पुणे, बॉम्बे, बेंगलोर की बसों में जब माँ बिठाती है, माँ की घूंघट में, आंखों में आंसू होते हैं। 10-20 रुपए का नोट माँ यूं बच्चे के हाथ में देती है, 4-5 दोना बाजरी रा भी माँ हाथों में दे क्या नहीं देती है? वो इसलिए देती है कि मेरा बेटा सक्सेस हो जाए, मेरे बेटे को किसी की नजर ना लगे, मेरा बेटा वहां जाकर, प्रवास में जाकर अच्छा बिजनेस करे और सफल बने। इतने सपने लेकर के जब माँ और बाप आपको यहाँ तक भेजते हैं, मैं आप सभी नए जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं, आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, करोड़पति बनना, अरबपति बनना, बंगलो बनाना, प्लॉट खरीदना, सब कुछ करना, लेकिन उस माँ के आंसुओं को कभी मत भूलना। आप उस माँ और उस बाप के सपने मत तोड़ना। आप जो कुछ भी कमाना है कमाना इस महाराष्ट्र की धरती पर, लेकिन उनके सपनों को कभी मत तोड़ना। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि समय धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बदल रहा है। बदलते समय के साथ में आप सभी बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। मैं महाराष्ट्र की धरती पर इतनी खुली बातें नहीं करूँगा कि वीडियो कहीं से कहीं जाए और कोई कुछ बोले कि रमेश भाई क्या बोल के चला गया। लेकिन आज के समय में आप सभी मारवाड़ी भाइयों को, 36 कौम के भाइयों को यहाँ पर एक माला के मणियों की तरह संगठित रहने की बहुत ज़रूरत है। इस बात को आप समझते हैं। यदि अकेले अकेले रहे तो अकेले अकेले मारवाड़ जाते देर नहीं लगेगी, और यदि संगठित रहे 36 कौम के भाई बंधु तो आप भी फलेंगे फूलेंगे और आपका व्यवसाय भी फलेगा फूलेगा। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, आप सभी बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस करते हो, मैं इतना ज्ञान आपको नहीं दे सकता, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप यहाँ जितना भी कमाते हैं, जितना भी आपने बिजनेस किया है, उसका कुछ प्रतिशत कैसे भी करके अपने परिवार में, अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन पर जरूर खर्च करना। यदि आपके परिवार में 10वीं 12वीं पास बिंदनी भी आई है तो उसको भी पढ़ाई मत छोड़वाना, ये मेरा आपसे निवेदन है। क्योंकि आगे आगे समय इतना बुरा आ रहा है, इतना समय बुरा आ रहा है
कि इस बदलती समय की रफ्तार के आगे नदी के पानी की धार की तरह हम टिक नहीं पाएंगे। टिकेगा वही जिसके पास भरपूर एजुकेशन है। इसलिए अपनी जीवन की कमाई का 50% पढ़ाई पे उड़ जाए तो चिंता मत करना, आपके खाने पीने के लिए 50% काफी है। क्यों? क्योंकि औलाद अनपढ़ रही तो मारवाड़ी में कहन के भणियो हुओ तो चार ओखी वो कमाई खाइए, एन अनपढ़ रही नहीं भणियो गलत रस्तों पर अपनायो तो उस कमाई का कोई तोड़ नहीं है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। शिक्षा का क्या महत्व है आप यहाँ आकर समझ रहे होंगे। एक बात और कहना चाहूँगा, हो सकता है मेरी बातों से आप सहमत हैं, कुछ लोग मेरी बातों से सहमत होंगे, कुछ माताएं बहनें भी मेरी बातों से सहमत नहीं होंगी, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैं वहाँ से यहाँ तक आया हूँ तो आपने मुझे अपना परिवार का बच्चा समझकर बुलाया है और मैं ये समझ के आया हूँ कि यहाँ बैठा हुआ हर इंसान, हर भाई और हर बहन मेरे परिवार की बच्ची और मेरे परिवार का भाई है। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें सच्ची हैं वो कहनी चाहिए। आजकल लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है जो अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन मुझे लगता है कि एक पढ़े लिखे इंसान को मंच से यदि वो बातें कभी नहीं बोलनी चाहिए जो सुनने में अच्छी लगे, वो बातें हमेशा बोलनी चाहिए जो सुनने में तो कड़वी लगे लेकिन सच्ची हैं, उनका असर होता है। एक बात बहुत अच्छी तरीके से कहना चाहूँगा, आजकल हर इंसान में, हर परिवार में, 36 कौम के भाइयों में आपने एक समस्या बहुत ज़्यादा देखी होंगी। आप यहाँ प्रवास में रहते हो, मैंने ऐसे कई सारे केसेस देखे हैं। मैं ये दिल से बात कर रहा हूँ, आप इसका बुरा न माने। आप जहाँ भी रहते हैं, आपका घर, आपका परिवार, आपने मकान किराए पे जहाँ भी ले रखा है, एक बार जरूर अपना अड़ोस पड़ोस चेक करके रहना। जहाँ भी अपना कमरा लेते हो अपना अड़ोस पड़ोस जरूर चेक करना, क्योंकि वहाँ आपके परिवार को रहना है, वहाँ आपके परिवार को संस्कारों के साथ पलना पड़ना है, वहाँ आपके बच्चों को बड़ा होना है। इस बात का जरूर आप ध्यान रखें। एक अंतिम बात मुझे कहनी है आप सभी से, वो बात ये है, अब मैं थोड़ा माता बहनों आपकी तरफ आ रहा हूँ। आप मेरी बात का कतई बुरा ना माने, मेरे शब्दों की तरफ नहीं जाएं, लेकिन बदलते समय के साथ में थोड़ी सी चेंजेस माताओं बहनों में भी आई है। कोई बात नहीं, बदलते समय के साथ में आपको भी फ्रीडम है, आपको भी बदलना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंस्टाग्राम पर रील बनाते वक्त यदि हम अपने बच्चे को पूजा के मंदिर के सामने बिठाकर गायत्री मंत्र का पाठ करवाते हुए अपने बच्चे के साथ मम्मी उस रील को इंस्टाग्राम पर करती है तो वो सबसे बढ़िया रील मानी जाएगी। लेकिन आजकल मैंने इंस्टाग्राम पे 2-4 रील देखी जिसमें एक माँ, बच्चा छोटा सा पूछता है मम्मी पापा कहाँ गए, तो वो कहती है पापा ने पड़ोसन ले गई रे, और वो नाच रही है। सॉरी, बुरा मत मानना आप, लेकिन आप मेरी बहन है, मैं आपको मेरा परिवार मानता हूँ, इसलिए मुझे ये बात कहनी जरूरी है। कल को आपका बच्चा, आपकी बेटी जब गलत रास्ता पकड़ेगी तो आप क्या कहोगे? ओ अनंत कणी ही काढ़ियों है, ओ आप खुद ही काढ़ियों है। इसको किसने सिखाया है? ये बातें आपके परिवार से सिखाई गई हैं। इसलिए इस एज में ये हमें बात ध्यान रखनी जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें मैं आप सभी से इसलिए कहना चाहता हूँ कि इन्हीं छोटी छोटी बातों से हम संस्कार से रहित होते हैं, संस्कारों से अलग होते हैं। यही छोटी छोटी बातें मैं संस्कारों से अलग करके हमारे